अब तक जो पूरी बहस हो रही थी वो तो इस चीज पे हो रही थी कि E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है या नहीं है। सारी बहस उस पर हो रही थी। लेकिन अब तो मिश्रण से ऊपर की बात चली गई, कंटेमिनेशन की बात हो गई। मिश्रण नहीं, दूषित हो जाना। क्या आपके पेट्रोल में पानी मिश्रित है? पानी से दूषित पेट्रोल आप डाल रहे हैं, और जब ये होगा तब कार मेकर जो हैं वो पलट के बोल देंगे कि भाई ये हमारा तेल के लिए तैयार था, पानी के लिए तैयार नहीं था। अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पंप वाले खुद ये मानने को तैयार हैं कि हां, इथेनॉल के अंदर जो एक योग्यता है कि वो पानी खींच लेता है, वो ही फ्यूल को यानी कि पेट्रोल को कंटेमिनेट कर रहा है। 3 पेट्रोल पंप के मालिकों ने द हिंदू को एक रिपोर्ट में बताया है कि ये सारी चिंताएं बढ़ गई हैं E20 के आने के बाद, और कैसे पेट्रोल पंप के टैंक में ही, खास तौर से जो तटवर्ती इलाके हैं या फिर जहां बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है, इन टैंक्स में, पेट्रोल पंप के टैंक में पानी घुस जा रहा है, जिसकी वजह से आपका E20 में जो ई की मात्रा है, इथेनॉल की मात्रा है, वो तुरंत पानी खींच लेता है और वो नोजल से चला जाता है आपकी गाड़ी में। उधर गाड़ी वाले मना कर देंगे ठीक करने से, इधर सरकार बोलेगी कि मेरे इथेनॉल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पानी खींच ले रहा है और दूषित हो जा रहा है पेट्रोल, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं बोली जा रही। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सचेत हो जाना बहुत जरूरी है। ये कंज्यूमर अवेयरनेस स्टोरी है। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो ये बहुत हद तक बारिश के मौसम में मुमकिन है कि अगर देख रेख ठीक से नहीं हुई है तो आपके E20 पेट्रोल में भी पानी मिला हुआ हो सकता है। मकसद डराना नहीं, आपको चेताना है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। द हिंदू की एक खबर है जो कि जागृति चंद्रा जी ने की है, जिसमें वो आगे क्या लिखती हैं, आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। पेट्रोल पंप ओनर्स क्लेम दैट इथेनॉल्स hygroscopic nature or affinity towards water is leading to contamination of their E20 stock during monsoon and in coastal areas। हिंदी में समझाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि पेट्रोल पंप मालिक खुद ये मान रहे हैं कि इथेनॉल की पानी से जो करीबी है वो प्रदूषित कर रही है, दूषित कर रही है E20 को, जो स्टॉक उनके पास है, खास तौर से बारिश के मौसम में और जो कोस्टल एरिया हैं वहां पर। सिंस द एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, यानी कि इन पंप में जो नीचे, आप जानते हैं हर पेट्रोल पंप में ऐसा तो है नहीं कि सीधा वो जमीन में से कच्चा तेल निकाल करके आपको दे रहा है। नीचे पंप लगे हुए हैं, नीचे टैंक लगा हुआ है, उसमें एक टैंकर आके पेट्रोल गिराता है और फिर नोजल से आपकी गाड़ी में जाता है। तो ये जो टैंक है, ये पेट्रोल पंप मालिक कह रहे हैं कि ये पुरानी पद्धति से बने हुए हैं, ये पेट्रोल के लिए बने हुए हैं, ये इथेनॉल के लिए बने ही नहीं थे। तो सरकार जब ये कहती है कि हमने इथेनॉल के हिसाब से चीजों को परिवर्तित कर दिया है, तो फिर ये पेट्रोल पंप के मालिक जो हैं वो ये इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? अभी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। दीज क्लेम्स कम अमिड वीडियोज दैट हैव बिकम वायरल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो हैं, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप जाइए सोशल मीडिया पर लिखिए। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के दावे भी करते हैं, तो डबल चेक पर मैं लोगों के इंडिविजुअल दावों पर खबर नहीं बना सकता और ना ही वो वीडियो दिखा सकता हूं, ये गलत होगा। लेकिन ये कंसर्न्स अब जायज हैं क्योंकि लोगों के साथ हो रहा है, चाहे वो एक व्लॉगर सौरभ जोशी हों या फिर मनीष कश्यप हों या फिर और तमाम मामले हो जिसमें आप देख रहे हो लोग पंप में ऐसे एक छोटे से टेस्ट कराने के लिए ले करके, ये देखिए जैसे एक ये बॉटल में थोड़ा सा ले लेते हैं पेट्रोल, यहां पर भी एक रिपोर्ट में आप देखिए। अब हो सकता है कि ये गलत दावा भी हो, इस वजह से मैं ये वीडियो चला करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मिश्रण या पेट्रोल का दूषित होना ये एक सच्चाई है और ये हो जाता है, ये इस रिपोर्ट का प्रमाण है। खुद पेट्रोल पंप मालिक कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि उसका नेचर इस तरीके का है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए उसका उल्लेख भी है, एक वीडियो टोयोटा हाई क्रॉस गाड़ी का, फॉलोइंग विच द ऑटोमेकर हैड ब्लेम्ड फ्यूल कंटेमिनेशन रादर देन एनी व्हीकल रिलेटेड मैल फंक्शन एज द कार वॉज E20 कंप्लायंट।
यानी कि वो गाड़ी तेल E20 झेल सकती है लेकिन पानी तो नहीं झेल सकती ना। तो गाड़ी वाला पलट करके बोल देगा कि भाई मेरी टोयोटा गाड़ी पानी के लिए नहीं बनी थी, E20 के लिए तो मैंने इंजन तैयार कर लिया था। तो फिर यह जिम्मेदारी कौन लेगा? पंप मालिकों का यह कहना है कि उसको इथेनॉल को पानी से प्रेम है, पानी जरा सा पा जाता है तो बदल जा देता है अपने रंग और फिर वही पानी चला जाता है। अब इस चीज के लिए कोई क्या करे? इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं और महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये टोयोटा हाई क्रॉस का मामला हुआ, फिर अभी ताजा मामला ये रहा। आपको मालूम है कि रायपुर की एक कंज्यूमर अदालत ने एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हां ये तुम्हारे खराब E20 ईंधन की वजह से हुआ, नई गाड़ी दो इस ग्राहक को। तुरंत मारुति सुजुकी ने यह फैसला किया, दे विल चैलेंज द ऑर्डर टू रिप्लेस द कार साइट्स फ्यूल कंटेमिनेशन। ये आप देख रहे हैं क्या लिखा है? दूषित तेल वजह है, तो इस वजह से हम गाड़ी नहीं बदलेंगे। वाह भाई वाह, ये तो गजब ही हो गया। मतलब मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि जो तेल पड़ रहा है या जो तेल मैं पड़ा रहा हूं वो दूषित नहीं है? इसकी गारंटी कौन लेगा भाई? ये तो पूरी डिबेट ही पलट गई। अब तक तो हम कुछ और ही डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए, मारुति सुजुकी सेड ऑन थर्सडे, उन्होंने कहा थर्सडे को, इट विल चैलेंज, वो चैलेंज करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर अदालत का एक फैसला जिसमें उनको ये कहा गया था कि एक कस्टमर की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को आप बदलिए, नई E20 कंपैटिबल व्हीकल दीजिए, कॉलिंग द कमीशन ऑर्डर इनकंप्लीट एंड डिस्प्यूटिंग इट्स फाइंडिंग्स। अब ये तो देखिए होना ही था। ऑटोमेकर इस तरीके से गाड़ी बदलने लगा, कल को दूषित तेल लेकर के सब लोग पहुंच जाएंगे और पहुंचेंगे ही। क्यों ना पहुंचे? क्योंकि मन में डाउट है और वो झेल रहे हैं, उनकी समस्या भी हो गई है। मारुति सुजुकी कहता है द कार इन दिस केस वाज E20 कंपैटिबल, फुली इक्विप्ड टू हैंडल E20 फ्यूल and so disclosed in the owner's manual. There is evidence of contamination in the fuel collected from the customer's vehicle. Several other relevant facts have also not been reflected in the order. तो आदेश को चैलेंज, वो चुनौती इस तरीके से दे रहे हैं। अब बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी ये चीज बोल भी सकती है कि भैया हमारा तो तेल के लिए बना था, पानी के लिए नहीं बनाई थी हमने गाड़ी। लेकिन फिर ग्राहक कहां जाए? आप और मैं कहां जाएं? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये पंप वाले जिम्मेदारी लेंगे या फिर ये कहा जा रहा है कि लोगों ने ही उसमें पानी डाल दिया? सिर पे चोट तो नहीं है ना लोगों को? लाखों लाख रुपए की गाड़ी लेकर के उसमें पानी थोड़ी डाल देंगे लोग एक के बाद एक। उनको भी मालूम है कि पेट्रोल की जगह पेट्रोल ही पड़ता है। ये देखिए, ये रिपोर्ट आगे कहती है मारुति सुजुकी विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू चैलेंज द इंप्यूग्ड ऑर्डर। इंप्यूग्ड ऑर्डर का मतलब हुआ जो आदेश दिया गया है उसको हम चुनौती देंगे हायर फोरम, यानी कि और ऊंची अदालत में, कानून के दायरे में रह करके। ये उनका हक है। अब मारुति सुजुकी ने, उनको ये क्यों आदेश दिया गया था ये जरा पढ़िए। रायपुर की एक अदालत ने एक ऑर्डर पास किया 14 जुलाई को, जिसमें मारुति सुजुकी को कहा और उसके रायपुर डीलर को, जिसका नाम है नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल, कि आप इनकी ये गाड़ी बदलिए। ये डॉक्टर प्रेमराज देवता हैं, 41 ईयर ओल्ड किडनी स्पेशलिस्ट। अब किडनी स्पेशलिस्ट जो हैं इतने पढ़े लिखे, उनको भी मालूम है कि मेरी गाड़ी में तो अगर E20 कंप्लायंट है तो वो पेट्रोल के लिए ही बनी है। तो ये तो डॉक्टर साहब तो उसमें पानी नहीं डाल देंगे ना। इतनी तो डॉक्टरी उन्होंने भी पढ़ी है। ठीक है, इंसानों के डॉक्टर हैं, लेकिन इतना तो उनके अंदर भी सेंस है कि उनको मालूम है कि मैं इस तरीके की कोई चीज नहीं करूंगा वरना गड़बड़ हो जाएगी मेरी अपनी ही गाड़ी। तो अब कंपनी ने पलट के बोल दिया कि हम गाड़ी नहीं देंगे नई। लेकिन कोर्ट ने यह आदेश दिया था कंज्यूमर के हक में, जिसके बाद बड़ी उम्मीद जगी बहुत सारे लोगों को कि भाई चलो कल को कुछ ऐसा होगा तो हम लोग भी इस तरीके से कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। देवता जी ने, डॉक्टर देवता ने ये गाड़ी खरीदी थी, ग्रैंड विटारा, ये खरीदी थी जून 2024। अब इस समय E20 कंप्लायंट गाड़ियां आ गई थी, इतने रुपए में खरीदी थी, 18,29,000 में। उन्होंने कहा कि गाड़ी में बार बार टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी E20 ईंधन की वजह से, जब से वो होने लगा। He also said he was never told at the time of purchase that the vehicle could not fully run on the ethanol blended fuel. अब कंपनी पलट के कह रही है कि ये E20 के लिए बनी थी। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये एक कंपनी तो अपनी तरफ से वो E20 का गारंटी ले रही है, पर यह भी बहुत हद तक मुमकिन है कि वो तेल खराब होगा। वो तेल के सैंपल दिखाए, उसकी रिपोर्ट दिखाई, वो वही सब देख करके अदालत ने यह फैसला लिया कि गाड़ी पलटो, क्योंकि उनका यह मानना था कि यह तेल खराब है।
कमीशन का आदेश ये कह रहा था कि गाड़ी दरअसल जनवरी 2023 में बनी थी। 17 महीने पहले जब उन्होंने खरीदा, भले ही जून 2024 में हो, लेकिन बनी वो जनवरी 2023 में थी। वो 21,000 किलोमीटर भी चली थी। अब आपको याद होगा कि 2023 में E20 आना शुरू हो गया था। यहां सरकार दावा करती है कि इससे पुरानी गाड़ियां भी E20 ईंधन पर चल सकती हैं। जनवरी 2023 की बनी हुई गाड़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी जबकि बनी हुई होती है और जब वो रजिस्टर होती है, इसकी डेट में फासला होता है। अमूमन फासला एक आधा महीने का होता है। 17 महीने का फासला यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दिखाते हैं। हालांकि 17 महीने इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जून 2024 में उन्होंने खरीदा है और जनवरी, हाँ, तो ये करीब करीब 1.5 साल आप देख सकते हैं। यहां पर 1.5 साल का यहां पर फासला है गाड़ी में। बहुत बड़ा फासला है। एक तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई अपने में। मारुति और उनके डीलर ने ये बहस की अपने अपने पक्ष में कि ये प्रॉब्लम कंटेमिनेटेड और एडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से हुई थी। इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हुआ था। और उन्होंने लैब रिपोर्ट भी सबमिट की, क्लेमिंग द फ्यूल यूज्ड इन द कार वाज ऑफ पुअर क्वालिटी, कि उसमें खराब तेल इस्तेमाल किया जा रहा था। डॉक्टर देवता खराब तेल तो डालेंगे नहीं, इसका मतलब खराब तेल कहां से मिल रहा है? या तो आरोप आप ये क्लियरली लगाइए कि ऐसे और तमाम जितने ग्राहक हैं जो ये तेल ले रहे हैं वो सब पानी डाल दे रहे हैं मारुति को बदनाम करने के लिए, वो सब अपनी गाड़ी जबरदस्ती खराब कर ले रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। या तो आर्ग्यूमेंट ये हो, या फिर तेल खराब है, जैसे कि हमने आपको यहां पर दिखाया बहुत क्लियरली। ये रिपोर्ट देखिए, बहुत जरूरी है ये जानना। द हिंदू की ये रिपोर्ट बहुत क्लियरली बता रही है कि तेल खराब पंप पर हो जा रहा है इथेनॉल की वजह से। अब कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और इसी से जुड़े हुए अब मैं कुछ सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, अब तक पूरी बहस तो E20 की ब्लेंडिंग पर हो रही थी कि ये मेरी गाड़ी के लिए ठीक है या नहीं, पुरानी गाड़ी झेल पाएगी या नहीं। ये तो उस बहस से ऊपर की बहस हो गई, बहस ही बदल गई, बहस चेंज। अब तो E20 कंटेमिनेशन की बात हो रही है, पानी से दूषित हो जाने की बात हो रही है। नई नई दिक्कत, नई मुसीबत, ब्रांड न्यू प्रॉब्लम। आप सोचिए, कल को मैं पेट्रोल पंप पर जाऊंगा और मैं तेल डलवाऊंगा, मैं एक बार को तो ये अश्योरेंस फिर भी ले लूं कि चलो ठीक है, धीरे धीरे डैमेज होगा, या मैं गैस्केट बदल लूं, या मैं ये कर लूं और वो कर लूं, मेरी गाड़ी E20 कंप्लायंट ले लूं, ये सब मेरे हक में है। मैं और क्या करूं? प्योर फॉर श्योर लिखा हुआ देख लूं या फिर और कोई चीज लिखा हुआ देख लूं? भाई मैं तो उस पंप से जो जा रहा है गाड़ी में, वो तो मेरे पास तो कोई औजार नहीं है ना कि मैं चेक करूं कि उसमें कितना पानी है। वो तो पड़ गया, फिर मुसीबत मेरे सिर पर आ गई। अब खुद पंप वाले कह रहे हैं कि हाँ बारिश के टाइम पर हो जाता है, इथेनॉल पानी सोख लेता है, खींच लेता है। तो ये तो बहस ही चेंज हो गई। नंबर 2, अगर कार बनाने वाले ये कह देंगे कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जैसे कि उन्होंने कह दिया है इस मारुति वाले मामले में भी और टोयोटा वाले मामले में भी, और वो जिम्मेदारी लेने से मना कर देंगे, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पंप के मालिक ये जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप मुझे जो चीज बोल करके बेच रहे हैं, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी को तो लेनी पड़ेगी। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मतलब सरकार, तो ये किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और यहां पर बहुत क्लियरली, अगर मेरी गाड़ी में खराब तेल डल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं कंपनीज को है। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL का ये कहना है कि, और ये इसी द हिंदू रिपोर्ट में ही है, कि वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज टेस्ट कराते हैं, चेक कराते हैं, जीरो टॉलरेंस है हमारी कंटेमिनेशन के लिए। 10,000 सरप्राइज इंस्पेक्शन हम लोगों ने कर दिए। हम लोगों ने आदेश दिया है कि ये पंप जो हैं वो 3 बार जांचें, सारे पेट्रोल पंप वाले, कि उसमें पानी तो नहीं चला जा रहा है, आप जांचिए उसको। इस पे जितने ये जो डीलर हैं उनका ये कहना है कि भाई इसका जो वित्तीय भार हमारे पास पड़ेगा उसको कौन वहन करेगा? अब आप सोच रहे हैं टालम टोल शुरू हो गई। ये रिपोर्ट इंटरनेट पर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप जान जाएंगे। ये अजीब सी स्थिति है कि मेरे ऊपर वित्तीय भार हो जाएगा, इस वजह से मैं जांच नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं? गाड़ी को दूषित तेल पिला दूं? कंपनी बदलेगी नहीं, आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं, क्योंकि आप पर वित्तीय भार आ रहा है, तो वित्तीय भार हमारे ऊपर आ जाए, ग्राहकों के ऊपर आ जाए। ये अजीब मनमानी है साहब। कहां चले जाएं हम? कंज्यूमर अदालत जाएंगे तो वो कंपनी बोल देगी कि मैं और ऊंची अदालत जाऊंगा, टेक्निकल पेंच में वो जीत भी जाए, हो सकता है।
इसके अलावा वो सब अपना तमाम तर्क दे रहे हैं कि इथेनॉल अट्रैक्ट्स वाटर, पेट्रोल E20 बिकम्स वाटर रिच, सब पूरा समझा रहे हैं साइंस। हम क्या करें भाई, बतौर ग्राहक क्या करें? यही सबसे बड़ा सवाल है। एज एन एंड यूजर, क्वेश्चन नंबर 3, मेरे हक क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्या करूं? पेट्रोल भराना छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? क्या करूं? घर में बैठ जाऊं? काम पर ना जाऊं? बॉस मानेगा इस बात को कि हां भाई अपनी गाड़ी बचा लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो? नहीं मानेगा ना। फिर तो मैं तेल भराना बंद नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं क्या पेट्रोल पंप वाले से बोलूं कि मुझे पहले एक एफिडेविट पर साइन करके और एक गेजेट ऑफिसर से अटेस्ट करा करके लाओ कि जो तेल दे रहे हो वो प्योर पवित्र तेल है? E20 ब्लेंडेड ही है, चलो भाई मैं ये भी मानने को तैयार हूं। वो वाली जंग बाद में लड़ेंगे, E10 और E20 वाली। पहले तो ये गारंटी दो कि E20 ही दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो। ये एश्योरेंस देगा पेट्रोल पंप? नहीं देगा। वो भी वो बोल रहे हैं वित्तीय भार। क्या मजाक हो रहा है भाई देश की जनता के साथ? मैं कहां चले जाऊं, आप बताइए। सरकार कह रही है सब भ्रम, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वित्तीय भार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कह रहा है जीरो टॉलरेंस, कार मेकर कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं। इस सब के बीच में कौन पिसा? आप और आपकी गाड़ी। क्या ये सब भगवान भरोसे हो गया है? सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, वरना दूषित तेल के अगले भोगी, भुक्त भोगी आप भी हो सकते हैं। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।